A very good morning, dear students. In class 12 commerce subject economics. In this video, we are going to discuss about the expenditure method of computing the national income. Expenditure method for computing national income. इससे पहले वाले वीडियो में अपन इनकम मेथड और वैल्यू एडेड मेथड कवर कर चुके थे। उम्मीद करता हूं कि आपने उनके सवाल निकाले होंगे। हालांकि मेरे पास में किसी तरह की कोई क्वेरीज नहीं आई है, तो क्वेरीज नहीं आने का दो ही रीजन हो सकता है, या तो आपने सारे निकाल लिया, आपको सब कुछ आता है, या फिर आपने निकाले ही नहीं। तो पहला वाला अगर ऑप्शन है तो बहुत बढ़िया बात है भैया, तो मैं सौभाग्यशाली हूं। और सेकंड ऑप्शन है तो प्रॉब्लमेटिक है। अभी हाल फिलहाल बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की। एक्सपेंडिचर मेथड में जो कंप्यूटेशन की जाती है वो की जाती है जीडीपी की। इसकी होती है जीडीपी। जीडीपी एमपी कंप्यूट किया जाता है। फॉर्मूला जो इसका होता है वो होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इस सी का मतलब होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सी स्टैंड्स फॉर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में उसके कंजम्पशन के लिए किए जाने वाले जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे खर्चे नेशनल इनकम का हिस्सा होंगे। कंजम्पशन के लिए किए जाने वाले सारे के सारे खर्चे प्राइवेट सेक्टर ने जो किए हैं वो किस में आएंगे? नेशनल इनकम की कंप्यूटेशन में काम में लिए जाएंगे। आई के बारे में चर्चा मैं बाद में करूंगा, एक बार हाल फिलहाल जी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। गवर्नमेंट, अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? तो अपन कहेंगे कि इकोनॉमी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट जितने भी खर्चे करती है तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स है। कौन से एक्सपेंडिचर्स हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं। इसी तरीके से अपन कहेंगे भी आप गवर्नमेंट जो सब्सिडीज देती है तो सरकार को चलाने के लिए किए जाने वाले नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स हैं, तो वो भी क्या कहलाएंगे? गवर्नमेंट के फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स कहलाएंगे। इन दोनों एग्जांपल को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये पूछ लेता है दोनों एग्जांपल देकर के वेदर टू कंसीडर इन कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम और नॉट। तो आपका आंसर दोनों ही केस में क्या होना चाहिए? इट शुड बी इंक्लूडेड। क्या क्या बताया? एक्सपेंसेस इनकर्ड in establishing or in maintaining law and order in the country, और दूसरा बताया आपको सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। दोनों ही नेशनल इनकम में कंसीडर किए जाएंगे। एक नंबर का क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। और रीजन क्या है इसका? अगर 3 मार्क्स में आ जाए तो उसमें रीजन गिवन करना पड़ेगा, आपको रीजन मेंशन करना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। क्या लिखना है केवल उसमें? दीज आर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में जी की। जनरली आपको क्वेश्चंस में ये दोनों वैल्यूज दी आती हैं। ये x माइनस एम, x माइनस एम का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट्स। इसका मतलब क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट्स। अब नेट एक्सपोर्ट्स अगर मेरे पास एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अलग अलग दे रखा है तो मुझे लिखना है x माइनस। अगर मुझे लिखा है नेट एक्सपोर्ट तो मुझे इंडिविजुअली कुछ नहीं देखना, ना तो एक्सपोर्ट देखना ना इंपोर्ट देखना। अगर मुझे लिखता है नेट इंपोर्ट्स तो इंपोर्ट अपन करेंगे तो पैसा आएगा जाएगा? जाएगा, इसका मतलब आउटफ्लो है। तो फिर यहां पर ये पॉजिटिव नहीं होगा, ये चीज यहां पर क्या हो जाएगी? ये मैं ब्रैकेट लगा दूं आपके समझने के लिए, तो फिर ये जो सिंबल यहां पर प्लस आ रहा है, ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। कब आएगा माइनस? जब आपको नेट इंपोर्ट दे रखा हो। ठीक है, नेट इंपोर्ट दे करके अगर वैल्यू माइनस की दे रखी हो तो पहले तो ये बाहर माइनस, फिर वो वैल्यू की क्वेश्चन में माइनस में दे रखी है तो ब्रैकेट में माइनस की वैल्यू, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स में कोई डाउट? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स,
नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, एक्सपोर्ट है इसलिए पॉजिटिव है, इंपोर्ट होता तो क्या होता, नेगेटिव होता। अब एक चीज है आई, आई का मतलब क्या है, चर्चा इसी के बारे में करनी है बेसिकली, क्योंकि बाकी तो चीजें क्वेश्चन में दी आती हैं। ये जो आई है, इस आई का मतलब होता है कैपिटल फॉर्मेशन। मैं लिख देता हूं, इसका मतलब है डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या मतलब है, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब क्योंकि ये जो अपन यहां पर कंप्यूटेशन करते हैं वो ग्रॉस कर रहे हैं, तो यहां पर मैं इसे लिख दूंगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या लिख दूं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस जैसे ही बनेगा इसमें डेप्रिसिएशन आ जाएगा, इतना ही तो फर्क होता है। तो एक बार के लिए अपन पहले आई का मीनिंग समझ लेते हैं। आई का मीनिंग है डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट मेड इन द बिजनेस यूनिट्स, इन्वेस्टमेंट मेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इसका मतलब फ्लो कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। मैंने डेफिनेशन क्या बोली इसकी, इन्वेस्टमेंट मेड इन एन इकोनॉमी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इसका मतलब साल भर में आपने प्रोडक्शन करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो कैपिटल फॉर्मेशन। तो अपन कहते हैं कि जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो क्या केवल और केवल रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट किया जाता है? क्या केवल कच्चा माल होने से प्रोडक्शन हो जाएगा? ना, उसके लिए तो फिक्स्ड एसेट भी चाहिए। यानी कि इन्वेस्टमेंट दो तरह का होगा, एक होगा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक होगा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए अपन क्या वर्ड काम में ले रहे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। तो मैं यहां लिख देता हूं फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या लिख दूं, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और दूसरा होता है आपके पास में जो आपको कच्चे माल में यानी कि इन्वेंटरी में यानी कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, उसे कहा जाता है आई, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट्स का मतलब होता है चेंज इन स्टॉक। इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या हो गया कि भाई आपने पास में, समझिएगा, आपके पास में क्लोजिंग स्टॉक 100 यूनिट का दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक 50 यूनिट का दे रखा है, तो भैया 50 यूनिट बढ़ी कैसे? इसका मतलब आपने परचेज की होगी ना, तो जो परचेज किया वो आपने इन्वेस्ट किया उसके अंदर। तो चेंज इन स्टॉक आपके लिए इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट है। ये चीज समझ में आती है? अब अपन कहेंगे जब इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा। मुझे जनरली अगर मुझे क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट्स ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर दे रखा है तो मुझे ये देखना है कि भैया मुझे वेरिएबल कौन सा निकालना है, जीडीपी निकालना है या एनडीपी निकालना है। अगर जीडीपी निकालना है ओके, ये भी ग्रॉस है, ये भी ग्रॉस है, कुछ नहीं करना। लेकिन अगर यहां पर एनडीपी निकालना होता तो फिर इसमें से डेप्रिसिएशन हटा देते, इतनी तो कहानी। अगर यहां पर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा हो तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर गिवन हो क्वेश्चन में तो क्या करें, देखना पड़ेगा निकालना क्या है। अगर जीडीपी निकालना है तो क्या करें, ये नेट है ये ग्रॉस है, तो इस नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। कब करेंगे, जब वैल्यू ग्रॉस निकालेंगे। और अगर एनडीपी निकालना हो तो कुछ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये भी नेट है और ये भी नेट है। समझ में आता है? दोबारा ध्यान रखिएगा, मैंने केवल ग्रॉस और नेट का इफेक्ट बताया अभी तक। आगे डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन सेम है, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन सेम है, यानी कि इन्वेस्टमेंट में किसी तरह का चेंज नहीं है। अभी केवल ग्रॉस और नेट के बारे में बात की। अगर ग्रॉस निकालना है, ग्रॉस ही दे रखा है तो कुछ नहीं करना, यानी कि डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट नहीं करना। अगर नेट निकालना है, ग्रॉस दे रखा है तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड करना है।
नेट गिवन है, ग्रॉस निकालना है। नेट दे रखा है, ग्रॉस निकालना है, तो नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें? ऐड डेप्रिसिएशन किया जाए। नेट गिवन है और नेट ही अगर निकालना हो, ग्रॉस की जगह नेट लिखा हो, तब क्या करें? नेट नेट यानी कि कुछ नहीं करना, डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट नहीं करना। ये चीज समझ में आती है? चलिए अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं आगे। क्वेश्चन में वो क्या करेगा? आपको कैपिटल फॉर्मेशन नहीं लिखेगा। वो क्या करेगा? क्वेश्चन में आपको लिखेगा, या तो लिखेगा ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर वो लिखेगा नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब आपको थोड़ा सा फर्क समझ आना चाहिए कि पहले जो लिखा था वो लिखा था डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। डोमेस्टिक का मतलब होता है टोटल, यानी कि हमारे जो इकोनॉमी में टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है प्रोडक्शन के लिए, वो दोनों इंक्लूड है। यानी कि उसमें फिक्स कैपिटल भी आ रखा है, उसमें आपकी वर्किंग कैपिटल भी आ रखा है, यानी कि इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट भी आ रखा है। लेकिन जैसे ही इसने फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लिखा, इसका मतलब ये तो आधा ही कॉन्सेप्ट हुआ ना। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन तो केवल आधा कॉन्सेप्ट हुआ, फिक्स कैपिटल का इन्वेस्टमेंट। क्या केवल मशीनरीज से, फिक्स्ड असेट से प्रोडक्शन हो जाएगा? क्या नहीं होगा। तो इसके साथ में क्या ऐड करना चाहिए? यानी कि चेंज इन स्टॉक भी आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसमें चेंज इन स्टॉक आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही आप चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे, अब देखिए क्या बन गया, ग्रॉस, ये पूरा इन्वेस्टमेंट हो गया एक साथ में, तो ये बन जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि फिक्स भी आ गया इसमें और चेंज इन स्टॉक भी आ गया। ये क्या बन गया? नेट कैपिटल फॉर्मेशन तो यही है, दोनों आ गए, फिक्स भी आ गया, चेंज इन स्टॉक भी आ गया। इसका मतलब ये बन गया डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन कौन सा? नेट। ये कौन सा है? नेट। और ये कौन सा है? ग्रॉस। फिर इसके कन्वर्जन के लिए अगर मुझे वेरिएबल ग्रॉस ही निकालना है और ग्रॉस ही गिवन है, तो डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट नहीं करना। ग्रॉस गिवन है, नेट निकालना है, तो ग्रॉस में से नेट को आप, ग्रॉस में से आप क्या करें? डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर दें, छोड़ दें। नेट दे रखा है, ग्रॉस निकालना हो तो प्लस डेप्रिसिएशन कर दें। नेट दे रखा है, एनडीपी निकालना हो तो ये भी नेट है, ये भी नेट है, डेप्रिसिएशन का कोई ट्रीटमेंट आपको नहीं करना। रिपीट कर दूंगा दोबारा एक बार, अगर ग्रॉस और डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है और जीडीपी निकालना है, ग्रॉस वेरिएबल ही निकालना है, तो डेप्रिसिएशन का किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। नेट वेरिएबल दे रखा है, ग्रॉस निकालना है तो उसमें ऐड डेप्रिसिएशन करना। क्यों? क्योंकि नेट की वैल्यू छोटी होती है, ग्रॉस की वैल्यू ज्यादा होती है, तो नेट को ग्रॉस के बराबर लाने के लिए उसमें ऐड करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना हो तो माइनस डेप्रिसिएशन, और नेट को नेट में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट आपको करना नहीं होगा। अब अपन करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस, है ना। अब अपन इसमें इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल्स वही हैं जो आपको सेंड किए गए थे व्हाट्सएप पर, आपको जो प्रॉब्लम सेंड की गई थी। क्वेश्चन नंबर 36 मेरे पास है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं। मुझसे पूछा गया कैलकुलेट नेशनल इनकम। कैलकुलेट नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का मतलब क्या निकालना है आपको? एनएनपी एफसी निकालना है। अब देखो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पर आपको फोकस करना होगा, ध्यान देना होगा, आपको देखना होगा भी कौन सा मेथड काम में लेना है। यहां पहला जो वेरिएबल गिवन है वो लिखा है पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस में आता है? वैल्यू एडेड में आता है, इनकम में आता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेथड में आता है, एक्सपेंडिचर मेथड में आएगा ना। दोबारा मैं रिपीट कर दूं, इसे पहला आइटम लिखा है पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेथड। मेथड होते हैं 3। पहला वैल्यू एडेड, ऐसा कुछ नहीं होता। इनकम मेथड में एक्सपेंडिचर्स नहीं आते। तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड, उसमें आता है पहला आइटम सी,
प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फॉर्मूला लिख देते हैं इसका पहले, C प्लस आई प्लस G प्लस एक्स माइनस M है। अब एक बात ध्यान रखना, ये पूछा है नेट, ये पूछा है नेट, ये आपके पास में इन्वेस्टमेंट, अपन इस इन्वेस्टमेंट को नेट ही ले लेंगे, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे, नेट ही ले लेंगे। डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ले लेंगे, डेप्रिसिएशन इसमें अपन ऐड करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, अभी तक ये जो वैल्यू बनी है आपके पास में, ये बन जाएगी एनडीपी। क्या बन जाएगी ये, एनडीपी एमपी। अब नेट को नेट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, डीपी को एनपी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस का एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस का एनआईडीटी। ये बनता है फॉर्मूला। मैं रिपीट कर दूं, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट का फॉर्मूला C प्लस आई प्लस G प्लस एक्स माइनस है। यहां पर नोट क्या करना, मुझे निकालना है क्या, ग्रॉस वेरिएबल निकालना है या नेट वेरिएबल निकालना है। अगर ग्रॉस वेरिएबल निकालना है तो यहां पर इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन कंसीडर करेंगे, अगर नेट वैल्यू निकालनी है तो यहां पर से डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर देंगे, बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो वैल्यू आएगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन कंसीडर नहीं किया, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास में एनडीपीएमपी। ये जो वैल्यू आएगी यहां से यहां तक की वैल्यू, ये क्या आएगी, एनडीपीएमपी। एन इसलिए आ रहा है क्योंकि डेप्रिसिएशन नहीं लिया, अगर डेप्रिसिएशन लेते तो जीडीपी आता, ठीक है। अब नेट को नेट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, डीपी को एनपी में कन्वर्ट करने के लिए प्लस एनएफआई ये करते हैं, और एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, माइनस का एनआईडीटी। अब क्वेश्चन देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है। पहले इंफॉर्मेशन लिखता है पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स 1220, पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है 1220। उसके बाद लिखता है ग्रॉस डोमेस्टिक, क्वेश्चन लिखता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या लिखता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो पहले ध्यान यहाँ दीजिए, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है तो देखो आधा हुआ, तो इसमें क्या ऐड करना चाहिए, पहले चेंज इन स्टॉक ऐड करना है। क्या करना पड़ेगा, चेंज इन स्टॉक। लेकिन ये वैल्यू मुझे ग्रॉस नहीं चाहिए, ये वैल्यू मुझे क्या चाहिए, नेट चाहिए, तो माइनस डेप्रिसिएशन कर दो इसमें। ये क्या आ जाएगा मेरे पास में, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर डेप्रिसिएशन नहीं हटाता तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता, डेप्रिसिएशन हटाते ही क्या बन जाएगा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है 770, ये दे रखा है 770। चेंज इन स्टॉक दे रखा है 300, ये 300। डेप्रिसिएशन लिखा है 200 माइनस का 200, तो 300 200 100 प्लस हो गया, यानी 870 आ गया क्या, एनडीसीएफ। ये 870 में इस आई की जगह पर रख दूं, 870 का रख दूं, इस आई की जगह पर रख दूं, ठीक है। अब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखा है 890, ये लिखा 890 गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। उसके बाद ये लिखता है नेट एक्सपोर्ट्स 135, नेट एक्सपोर्ट ये वैल्यू है 135, सीधी गिवन है 135, ये भी सीधा सीधा लिख दिया। उसके बाद ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये दे रखा है माइनस का 100, ये माइनस 100, और लास्ट दे रखा है माइनस का एनआईडीटी, एनआईडीटी है माइनस का 120, माइनस का 120। ये दोनों वैल्यू नेगेटिव है आपके पास में, यानी कि 220 को आपको करना है नेगेटिव, और ये ऊपर वाली वैल्यूज को आपको करना है ऐड 0005। ये वैल्यू आती है आपके अपने 2895, 2895, ये आपका आंसर हो जाएगा।
ये क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया गया था, आपके पास में ये क्वेश्चन है, ये वीडियो देखिएगा, वीडियो देखने के बाद में इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इसमें काम की चीज ये एनडीसीएफ निकालना है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आपने सही निकाल लिया आगे भी आप सही कर लेंगे, ये गलत निकाल लिया गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, एनडीसीएफ क्यों लिया है, डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड क्यों किया है, क्योंकि मुझे नेशनल इनकम चाहिए था। क्या चाहिए था, नेशनल इनकम। अगर डोमेस्टिक इनकम, अगर आपको जीडीपी चाहिए होता, ग्रॉस चाहिए होता, तो फिर ये डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करते। अब एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, कंबाइंड न्यूमेरिकल में एक क्वेश्चन अपन और करके देखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नेशनल इनकम विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड बोथ। आपको इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड दोनों से नेशनल इनकम कंप्यूट करना है। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 आपको जो सेंड किया गया उसमें क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, आपकी टेक्स्ट बुक में मत देखना, आपको जो व्हाट्सएप पर सेंड किया गया है एक्सरसाइजेस उसमें देखिएगा। पहले निकालना है इनकम मेथड से, इनकम मेथड से जब कंप्यूट करना हो नेशनल इनकम, तो पहले तो मुझे पता होना चाहिए भैया फॉर्मूला क्या होता है। नेशनल इनकम निकालनी है मतलब एनएनपीएफसी निकालना है। फॉर्मूला होता है सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, इन तीनों का जो टोटल होता है वो होता है एनडीपीएफसी। इन तीनों का टोटल क्या आता है, हमेशा एनडीपीएफसी आता है। डोमेस्टिक इनकम होती है, नेट नेट है ही, डीपी को एनपी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस एनएफआई है, ये एफसी ये एफसी, यानी और कुछ नहीं करना। अब सीओई में, सीओई रेडीमेड गिवन है क्वेश्चन में 1900, और कुछ नहीं चाहिए अगर रेडीमेड गिवन है तो। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस भी रेडीमेड गिवन है 720, ये 720 आपने लिख दिया, प्लस मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में दे नहीं रखी, जब नहीं दे रखी तो निल है। ठीक है, अगर नहीं दे रखी है तो आप मुझे फोन करके मत पूछना सर कहां है, अगर नहीं दे रखी तो निल। एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये दे रखा 20, ये 20 सॉल्व कर लीजिए इसको, ये 40 हो गए, 740 740 इसमें ऐड कर दिया तो 2640। ये आपके पास में एनएनपीएफसी आ गया, इनकी नेशनल इनकम आ गया इनकम मेथड से। अब यही क्वेश्चन अगर एक्सपेंडिचर मेथड से करना हो, एक्सपेंडिचर मेथड से करना हो तो अपन कहते हैं कि अपने को निकालना है एनएनपीएफसी। फॉर्मूला होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब ये ध्यान रखना कि भैया आई जो है कैपिटल फॉर्मेशन है, तो भैया नेट निकालना है तो यहां पर अपन डेप्रिसिएशन कंसीडर करेंगे, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी एनडीपी एमपी, ये आ जाएगी एनडीपी एमपी, ये नेट ये नेट, डीपी को एनपी में कन्वर्ट करने के लिए प्लस का एनएफआई करना पड़ेगा, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए माइनस का एनआईडीटी करना पड़ेगा। ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया। अब क्वेश्चन में देखते हैं इंफॉर्मेशन। सबसे पहले इसमें सी लिखता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखा 2000। उसके बाद में डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, दे ही नहीं रखा। डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मेरे पास में गिवन नहीं है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है 600। एक मिनट, क्वेश्चन में ये गिवन है आपके इसमें क्वेश्चन में 46। डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में एक बार देखिएगा, नेट कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है सीधा, वो जो नेट कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है उसमें डोमेस्टिक मिसिंग है बस खाली, बाकी कैपिटल फॉर्मेशन वही है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब इन्वेस्टमेंट ही होता है, यानी कि ये वैल्यू मेरे पास गिवन है 400, ये वैल्यू गिवन है 400, ये सी हो गया, ये आई हो गया, ये जी हो गया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट दे रखा है 20 प्लस का 20, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एनएफआई 20 और एनआईडीटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स 400।
ये प्लस माइनस कैंसिल कर देते हैं, ये 1000 हो गया, ये 1400 हो गया, ये नहीं, ये 400 से 400 कैंसिल, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, एक मिनट के लिए, ये दोनों ही पॉजिटिव है, ये 20 20 दोनों ही पॉजिटिव है, इसको एज इट इज रखिएगा, ये भी 20 ये भी 20, ये 400 से ये 400 कैंसिल हो गया अभी, ठीक है, ये टोटल हो गया आपके पास में 640 और ये हो गया 2000, यानी कि आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 2640। आप चाहे इनकम मेथड से कंप्यूट करें, आप चाहे एक्सपेंडिचर मेथड से कंप्यूट करें, आपके वेरिएबल का सॉल्यूशन हमेशा सेम आएगा, ठीक है। अब आपका आज का काम, आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपको आती है वो प्रॉब्लम मुझे सेंड करिए, अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा उन्हीं प्रॉब्लम के बेसिस पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बना दूंगा, इसके आगे अब न्यूमेरिकल्स में बोर्ड पर सॉल्व नहीं करूंगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है then I will solve these problems on the board only. Thank you. Have a good day.